Hi, this is Kaushal, your maths mentor. Welcome to Modulation Institute. See guys, आप लोग ऑलरेडी हमारे वीडियो से acquainted होंगे, ऑलरेडी हमारे टीचिंग स्टाइल को समझ चुके होंगे एंड होपफुली तभी आप यहाँ पे मौजूद है ना। सो हम इस पूरे के पूरे जर्नी में जो हमारा CUT का पूरा जर्नी होने वाला है उसे हम बिल्कुल क्या करने वाले हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, राइट। सिलेक्शन के लिए सबसे पहला चीज यही होता है कि किसी की अपनी स्ट्रैटेजीज जो होती है वो क्लियर हो, करेक्ट, एंड एट द सेम टाइम हमें अपना पता हो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, ताकि स्ट्रेंथ्स को हम और मजबूत करें, वीकनेसेस पे अपनी काम करें, और जो मेंटोर होता है उसका काम होता है आपको सही डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल पाथ से गुजारूंगा इतने स्मूथली कि आपको पता नहीं चलेगा, करेक्ट। एंड आपका ये एकदम बिल्कुल दायित्व बनता है कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊं, जैसे जैसे बताऊं, आप उसको प्लीज फॉलो करेंगे एंड मेरे साथ यहाँ पे जो भी कोर्सेस में आगे हम करने वाले होंगे उसे बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे। आपके इस पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जर्नी में आपका साथ मैं दूंगा, कौशल आपका मेंटोर रहेगा, राइट। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, करेक्ट। हम लोग अपने इस पूरे लेक्चर में बहुत सारे डाउट सेशंस रखेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत आ रही है, सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पे ही मिल जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों को ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस अच्छे से पता होगा, बट मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो कि हम किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चलने वाले हैं, राइट। हम मैथ्स को किस तरह से पढ़ेंगे, पहले कौन सा चैप्टर्स आएगा, कैसे पढ़ाई होगी, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। सो वेलकम यू ऑल टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी अब यहाँ से बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो दिस विल बी अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, और यहां से आपकी जर्नी हो जाती है स्टार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या करोगे, इसे रफ में किसी एक पेज में ये सब काम नहीं करोगे। यू मस्ट हैव सम स्पाइरल कॉपी, स्पाइरल नोटबुक, इतना मोटा होना चाहिए ताकि आपके अगर ऐसे नोटबुक बने तो एक या दो बने। दिस विल बी द क्रूशियल फैक्टर, बिकॉज जब आप रिवीजन करोगे तो आपके एक या दो कॉपी में हर कुछ रहना चाहिए। आपके प्रैक्टिस के लिए अलग से बहुत सारे कॉपीज हो, कहीं भी आप कर रहे हो, दैट इज नॉट द बिगेस्ट मैटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपके सारे नोट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो आपके पास एक जगह इकट्ठा संभाले हुए असेंबल्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमें तीन पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, सेकेंड इज एडवांस मैथ्स एंड थर्ड इज DI, ठीक है। अरिथमेटिक जो आप लोग समझते हो, अरिथमेटिक क्या है यहाँ पे, अरिथमेटिक का यहाँ मतलब है जो भी आपने कुछ ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे, दैट इज परसेंटेज में, एवरेज में, है ना, जो हम दिन दुनिया में डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, जनरली इनका यूज करते हैं, वो क्या है, अरिथमेटिक है। जैसे एग्जाम्पल रेशियो हो गया, ठीक है, इस रेशियो में उसको पैसे मिले, इस रेशियो में मुझे पैसे मिले, बंटवारा हुआ, उसको इतने पार्ट्स मिला, हमें इतने पार्ट्स ही मिल पाया, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेसेस चल रही हैं, राइट। आप एवरेज निकालते हो घर में किसी का, एवरेज किसका, हाइट का, वेट का, दीज थिंग्स आर दी पार्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, राइट। नंबर सिस्टम में जो हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ ही अरिथमेटिक के पार्ट्स में आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अरिथमेटिक में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे CUT के सिलेबस में बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर्म में ये डिफाइन नहीं है कि हम इस सिलेबस में कौन से चैप्टर को डील करें, इसीलिए मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, ठीक है। आप नोट कॉपी पेन लेके बैठोगे एंड वहां पे अच्छे से इस चीज को करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आपको डायरेक्टली कहीं भी क्या होगा, नेचुरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखेगा, दैट इज अलजेब्रा। आप सोचते होगे 9th में, ओ गॉड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अलजेब्रा, परेशान हो चुका हूं, इसको कैसे सॉल्व करूं, कहां सॉल्व करूं। जिनको मैथ्स पसंद नहीं आती होगी, डिस्क्लेमर है ना सबके लिए ये चीज नहीं है। बहुत लोगों को बहुत मजा आता है मैथ्स में, लाइक मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे आई फील गुड, राइट, ठीक है। जैसे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का आप देखते होगे क्या करना है, साइन का, टैन का, कॉस का, एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन जिसको ये चीज फील हुआ होगा उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कोर्स में
क्या ले लिया होगा, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स ले लिया होगा, करेक्ट। सो हमें ये डेली यूज में देखने को नहीं मिलता एडवांस मैथ। एंड थर्ड इज द डीआई। डीआई से आप देखोगे बहुत सारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो बहुत एक्वेंटेड होंगे, दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस डीआई, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। आप जैसे एमबीए का एग्जाम देते हो या कोई आपके भैया दिए होंगे या कोई भी दिया होगा, उसमें आप देखो बहुत सारे ग्राफ्स रहता है। बिजनेस बैकग्राउंड में देखोगे आप बहुत सारे ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अभी तक हमारे पास इस चीज का क्वेश्चन नहीं आया है, दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हम बिल्कुल फुल प्रूफ होके चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जहां से भी आ जाए, बेसिक लेवल आए, थोड़ा टफ कर गया, तो हमारे लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। हम अपने लेवल को उस लेवल पे लेके चले जाएंगे जहां से हमें गिरने का कोई भी टेंशन ना रहे, ठीक है। एक एक चैप्टर्स को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, मॉडल पेपर के साथ सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो फ्रेंड्स, सो दिस इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में मैं चैप्टर्स का नाम ले लूंगा, आप इन सबको नोट डाउन कर लोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो नथिंग टू वरी, राइट। चलो फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, दैट इज हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालनी पड़ती है। हम देखते हैं कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर्स आएंगे उनको डील करेंगे, है ना। नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे और उसे हम लोग आराम से एक क्लास में करते हुए निकलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या सेम पैटर्न होने वाला है क्या सर क्लासेस में? इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आपके पास जो चैप्टर्स के फॉर्म में आएगा, चैप्टर्स बिल्कुल 1, 2, 3 फॉर्म में आएगा एंड वहां जाके आप बिल्कुल अच्छे से सारे जैसा परसेंटेज में जाते हो एंड वहां पे आप सब कुछ एक साथ पढ़ सकते हो, राइट। परसेंटेज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस तक होंगी उसको आप एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है सेकेंड चैप्टर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है, हो सकता है मैं पहला चैप्टर ही आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो जस्ट ओनली मी एंड गॉड नोज, राइट। सो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, करेक्ट। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, हमेशा से करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये कुछ ऐसे 6-7 चैप्टर्स आपको सामने दिख रहे हैं जो हमने बचपन से बार बार 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास इन सबको रेगुलरली किया है। बट आज के टाइम क्या हो चुका है, जो हम अगर साइंस बैकग्राउंड में हैं वो लोग या तो IIT JEE में लगे हुए हैं, राइट, जिसके लिए आप देखोगे मैथ्स में कैलकुलस है, ठीक है। आप देखोगे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, वो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। एंड बहुत सारी जो लिमिट्स होती हैं वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे सेट्स पढ़ते हैं, मैट्रिसेस पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ती हैं। ओके, बाय क्वालिफिकेशन आई एम ऑल्सो एन मैकेनिकल इंजीनियर, सो आई नो आपने क्या पढ़ाई करी होगी, करेक्ट। एट द सेम टाइम जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे वो लोग भी अकाउंट्स के सेक्शंस को करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत डीप इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब में डील कर रहे होंगे। सो उनको भी ये सारी चीजों को अब थोड़ा धीरे धीरे चीजें इरेज हो रही होगी, ट्रू। एट द सेम टाइम थर्ड जो हमारे पास रहेंगे कैंडिडेट्स वो कैसे होंगे, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे, जो लगभग बहुत 8th 9th में डिसाइड कर चुके होते हैं कि नहीं अब नहीं लेना मैथ साइंस, इज लाइक आई एम डन विद इट, है ना। तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है मेरे साथ, ठीक है। मैं इतना मानता हूं कि जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए थोड़ा ये काम आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मैथ्स के साथ अभी भी डील कर रहे हैं। अनलेस और अनटिल अगर आप मेहनत ना करो, ठीक है, तो मुश्किल में फंस जाओगे। आपको भी क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। जिस भी बैकग्राउंड से हो आपको सब कुछ अच्छे से मेरे साथ करना है यहाँ पे। चलो 7 चैप्टर्स वहां देखा हमने और 7 चैप्टर्स यहाँ है, दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम एक चीज और देखेंगे, दैट इज पाइप एंड सिस्टर्न, राइट, पाइप एंड सिस्टर्न, इक्वेशंस, ठीक है, HCF and LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस सारे चैप्टर्स को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर कुछ को हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी फॉर यू गाइज, ठीक है। तो चैप्टर्स यहाँ पे है, बहुत ज्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ऑलरेडी आप लोग इतने समझदार हो कि इन सारी चीजों को समझते हो, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एडवांस मैथ्स का। दैट इज फर्स्ट इज अलजेब्रा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सवाल जरूर आते हैं। पिछले 2022 में भी एक सवाल आया था, मैंने एक्चुअली करवाया हुआ है, यूट्यूब पे भी आप देखोगे, वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ प्रीवियस ईयर में मैंने समझाया हुआ था, करवाया हुआ एक्चुअली एक
मैच द फॉलोइंग करके आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे अलजेब्रा या कह लो इक्वेशंस दोनों मिला के उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, राइट। तो इक्वेशंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक हाइट एंड डिस्टेंस भी आती है, लाइक यू डोंट नो एग्जैक्टली कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आ सकता है कभी भी, है ना। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नाइस। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री से आप लोग बहुत भागते भी होंगे, बहुत सारे लोग, है ना, जिसमें हमें लाइंस एंड एंगल्स, बहुत सारे जो एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारा कुछ आता था और आप लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे, राइट। मीडियंस कैसे बन रहा है सर, ऑर्थो सेंटर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी, ये सारे कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, करेक्ट। चलो, मेंसुरेशन दो तरह के होते हैं, 2D एंड 3D। 2D मीन्स अगर एक कोई पेज पे हो जाए, सपोज ये एक मैंने पेज पकड़ लिया, ठीक है, इस पेज पे मान लो जो भी चीजें हो रही होंगी, ये प्लेन सरफेस है, दैट इज इट इज अ 2D फिगर, है ना। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि जब भी 2D फिगर आएगी उसका वॉल्यूम नहीं होगा, क्या वो स्पेस अपने अंदर कुछ रख रहा है ताकि उसमें हम कुछ डाल पाए, कुछ रख पाए, नहीं ना। तो ये 2D फिगर है, दैट इज मेंसुरेशन में 2D फिगर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ 2D फिगर इज रेक्टेंगल, आप देखोगे फिर ट्राइंगल, आप देखोगे सर्कल्स, आप देखोगे स्क्वायर, ये सारे जो चीजें हैं वो क्या है, 2D फिगर्स हैं। सो व्हाट अबाउट द 3D फिगर्स, उनके पास वॉल्यूम होगा एंड दे आर लाइक कोन्स, राइट, सर्कुलर कोन्स, है ना, सिलेंडर्स, स्फेयर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीज क्या है, प्रिज्म, है ना, ये सारा कुछ क्या है, 3D फिगर है, करेक्ट, जिनके हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम जिनके पास होता है, यानी स्पेस होती है उनके पास जिसमें हम कुछ चीजों को रख सकते हैं। एग्जांपल इज दिस बॉटल इज कंटेनिंग वाटर, राइट, पानी इसके अंदर है, दैट मींस इसका 3D फिगर है, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशन में है, दैट इज इसकी लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट भी है, करेक्ट। तो हम ये चीज समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2D एंड 3D मेंसुरेशन आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज DI। DI में हम जानते हैं क्या कि हमें बहुत तरह के ग्राफ्स आएंगे, दैट इज ग्राफ से हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राफ्स कितने तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है एक बार ग्राफ हो, बार ग्राफ दे दिया जाए, वहां से हमें रीड करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। डबल बार ग्राफ होगी, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2023 में ही मारुति सुजुकी एक कंपनी है और दूसरी कंपनी आप कुछ भी ले लो, जैसे टाटा ले लो, ठीक है, इन दोनों की कितनी ज्यादा सेल हुई है, तो किसी का ग्राफ यहाँ होगा, किसी का ग्राफ यहाँ होगा, नंबर्स होंगे हमारे y एक्सिस पे, वहां से हमें रीड करना होगा, ठीक है। इनको भी हम लोग करेंगे थोड़ा, क्यों, ताकि हम बिल्कुल प्रूफ, मतलब बुलेट प्रूफ हो जाए हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स समझेंगे क्या है हिस्टोग्राम्स भी, ठीक है। एंड लास्ट इज पाई चार्ट, पाई चार्ट, इसे हमें रीड करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये ग्राफ्स के फॉर्म में हमें दिया जाएगा और इसे ही, ये जो डेटा हमें दिया जाएगा, इसे ही हमें क्या करना है, इसे हमें डिकोड करना होता है, डिकोड करना होता है, ठीक है। ऐसे तो एक साथ होना चाहिए मैंने, लेकिन इसको अलग अलग इसलिए लिखा, डिकोड करना है, दैट इज इंटरप्रेट करना है हमें कि एक्चुअली इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्या होगी, किस तरह से उसे हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट, ठीक है। चलो, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उस पर इंप्रूव करूं, उस पर काम करूं, ठीक है। चलो, ओके, हाउ टू ओवरकम द हर्डल ऑफ क्वांट सेक्शन का हम हर्डल कैसे करेंगे, कुछ मैंने पॉइंट्स खुद से बना के लिखे हैं, लेट्स सी, देखते क्या है। कंप्लीट द होल सिलेबस थॉरली, पूरे सिलेबस को हमें थॉरली पढ़ना है, पूरे अच्छे से पढ़ना है और इसमें पूरी जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे तरीके से बिल्ड कर लेना है, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें नहीं करेंगे हम कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। पहला चीज क्या करना है, पूरे सिलेबस को थॉरली करना है, बहुत अच्छा। रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली, रेगुलर पढ़ो, है ना, ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 2 महीने हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ याद ही नहीं आ रहा 2 महीने से, ऐसा नहीं करना। आपको रिवीजन एटलीस्ट 1 वीक में एक बार वो चीज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी से वो चीज ना चला जाए। क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से करना है, दूसरा रिवीजन करते रहना है बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। थर्ड, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस टू बिकम एग्जाम रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या करना है, बहुत सारे सवाल बनाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। आप ये नहीं सोच सकते प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने 10 क्वेश्चन बना लिया एंड आई एम द हीरो,
राइट आपको कम से कम उसके कैसे सवाल बनाने पड़ेंगे 50, 60, 70, जितने ज्यादा बनाओगे आप उतने इंश्योर्ड हो जाओगे कि एग्जाम में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, राइट। यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के टाइप्स को कवर कर लेंगे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने एक्चुअली देखा नहीं था उस समय, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने परसेंटेज का सेम टू सेम नंबर भी, राइट मैंने वही एग्जैक्टली सेट में डाला हुआ है एंड आई वाज नोइंग नथिंग अबाउट दैट, है ना। तो परसेंटेज का देखोगे आप यूट्यूब पे मेरा एक सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन डील करे हैं। उस क्वेश्चन को आप देखो डायरेक्टली क्या है, हमारे 2022 में जो आए हुए सवाल है सीयूटी के नंबर्स भी बिल्कुल मिल गए हैं, नंबर्स भी 25% मींस 25%, राइट। तो आप देखो ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा फंसेगा नहीं, आएगा या नहीं आएगा, ऐसा मत सोचो, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मुझे भी हैरानी हुई कि एग्जैक्टली वही चीज आ गया, सो आई वाज लाइक वंडरिंग कि वही सेम क्वेश्चन तो नहीं उठा लिया मैंने, बट नहीं दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस चीज की गारंटी भी रहो कि क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊंगा, टाइप्स करवाऊंगा, वहां से अलावा आपको बहुत डिफिकल्ट और अलग तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो भी डिफिकल्टी होगी मैं यहीं पे आपका सॉल्व करूंगा। तीनों बात क्लियर है अच्छे से। अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आता, इन सबको लिख लो कि क्या करना चाहिए, क्वांट में कैसे पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना सर, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। एग्जाम्स होंगी, बोर्ड एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बाकी चीजें पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई इधर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई आईआईटी जेईई की भी प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने बताया था जो आईआईटी जेईई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी प्लीज इस एग्जाम को दे ही दें, है ना, दे एटलीस्ट, राइट। तो सब चीज के बीच आपको कहीं ना कहीं ये चीज को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। आपको कम से कम सीयूटी के लिए 1-1.5 घंटे रोज का देना पड़ेगा, सीरियस होकर, सीरियस 1 to 1.5 आवर मिनिमम। आप अगर 2 घंटे दे सकते हो वेल एंड गुड। मुझे लगता है कि हर दिन अगर आप 2 घंटे दे रहे हो और संडे को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे दे देते हो, तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम कहीं भी नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे मार्च के एंड में, यू विल बी हैविंग इनफ टाइम। कंपेयर करोगे ना जब बाहर के लोगों से, आपके पास बहुत टाइम होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे, क्वेश्चंस बस डील करना है, बहुत सारे इससे पढ़ना है। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा, इस वीडियोस को जो आगे आप आने वाले होंगे चैप्टर्स के, उसे भी आप रिपीट मोड पे देख के जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे, है ना। तो पढ़ाई अगर कर रहे हो तो फिलहाल अभी मैं रिकमेंड करूंगा 1.5 और चलो 1.75 से देख लेना। जब रिवीजन करोगे तो 2 पे आराम से फटाफट इसको निपटा देना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट्स यूनिक इन आवर अप्रोच, क्या अलग करने वाले हम लोग। तो पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि हो सकता है आप एग्जाम देने के बाद जब कॉलेज में पहुंच जाओगे तो भी शायद मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आपको मेरा नाम और थोड़ा चेहरा याद रहे, ठीक है। इतनी क्लैरिटी करवा दूंगा, ठीक है। इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको शायद आने वाले टाइम में कभी आप देखोगे रास्ते से चलते हुए कि यहाँ पे कुछ इतने सारे हमें क्या मिल रहे हैं, परसेंटेज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट को हम सीधा हो सकता है रास्ते में चलते चलते निकाल ले कि इसकी दाम कितनी होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इस तरह का मैं आपको करवा दूंगा मैथ्स में, ठीक है। उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट, लेवल वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सॉल्विंग है, राइट, सोइंग नहीं, सॉल्विंग, राइट। लेवल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी हम जो क्वेश्चंस करने वाले कॉन्सेप्ट्स के बाद एक एक लेवल को ऊपर करेंगे, राइट। पहले हम लोग कुछ नॉर्मल लेवल का रखेंगे, बेसिक लेवल, एंड एक फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे यही हो जाएगा कि आप पहले इस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करो, उसको आप देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर आप एडवांस लेवल पे जाओ। अगर आप एडवांस लेवल पे चले गए और आपसे एडवांस लेवल भी हो रहा है, मतलब हमारे इस कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आप इतना इंश्योर हो जाओ कि आपसे कोई भी नहीं छीन रहा 100 परसेंटाइल। हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे 90 की, 95 की परसेंटाइल की, हम एकदम 100 परसेंटाइल पे ही काम करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। कुछ हमें मिला जुला के 20 से 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा और हम एक भी गलत करके नहीं आएंगे। एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं, ठीक है। ये हमें बिल्कुल आगे ले जाएगा क्योंकि मैथ्स में सिंपल चीज है ना भाई, है ना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ये करना है कि आपने आंसर निकाल दिया एंड थिंग्स आर डन। उसके अलावा क्या होगा, प्रैक्टिस सेशंस होने वाली है, मॉडल पेपर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज चलेगा एंड पीडीएफ एंड नोट्स आपको हर कुछ यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है, प्रैक्टिस सेशंस होगी, है ना। जब आपके आने वाले एग्जाम्स जब हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली उस समय बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर्स आपको मिलेगा हर एक चैप्टर्स का, ठीक है, ताकि आप घर में उसको आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे हम अनाउंस करेंगे कभी ना कभी, राइट, ताकि वहां टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करके
बहुत हाई क्वालिटी के टेस्ट्स को वहां पे दोगे, ठीक है। ऐसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली विल ट्राई कि कम से कम 5 से 10 सेट्स आप लोगों के लिए रेडी हो जाए, ताकि आप क्या कर पाओ, उस टेस्ट को देके एकदम टेस्ट एग्जाम रेडी हो जाओ। उसमें हर कुछ मिक्स होगा, जैसे एग्जाम में आता है सेक्शन ए करके सी करके, उस तरह से पेपर को बनाया जाएगा। एंड पीडीएफ एंड नोट्स आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी सर पढ़ा रहे होंगे, वो आपको क्लियरली यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसे बकवास नहीं करनी है, हमें कोर्स को अच्छे से चलाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा यहाँ पे ही। एंड आप लोगों को ध्यान रखना है, हर दिन अपने आप को सीरियसली बोलना है कि मुझे कोई भी जो कॉलेज आपने फिक्स करा है उस कॉलेज में कैसे भी जाना है, एफर्ट लगानी है, स्ट्रगल होगी, फाइन, स्ट्रगल करके ही आगे इंसान जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत सारी आपको विशेष देता हूँ, गुड लक देता हूँ, एंड हार्ड वर्क के लिए आपको बिल्कुल ऑल द बेस्ट कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम हार्ड वर्क करेंगे, इसके साथ आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी हो गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या देखेंगे, एग्जैक्टली चैप्टर्स को डील करना स्टार्ट करेंगे, वहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो वहां पे पूछा गया उसको भी हम उसमें डालेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमने जो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की थी, हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, क्या वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली वही तो पैरामीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाई करी है उससे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम सारी चीजों को यहाँ पे करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छे नए फ्रेश कॉपी में, एंड गुड लक, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।